ऐसे ना जा खफा हो के, ऐसे ना जा खफा हो के, मुँह मुझसे मोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। ऐसे ना जा खफा हो के, मुँह मुझसे मोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों राम सिंह यादव जी की बुक से हम पार्टनरशिप यानी साझापति चैप्टर चला रहे हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों पिछले बीते 2 दिन हम वीडियो नहीं डाले हैं, वैक्सीन का पहला डोज हमने लिया है और शरीर में थोड़ा ज़्यादा पेन हो गया था, इसके कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, फिर आज से वीडियो आपको लगातार मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों पार्टनरशिप का यह दूसरा वीडियो होगा। ठीक है, और आज का लेवल, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज़्यादा टफ होगा। ठीक है, और आसानी से आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, नहीं तो आपको सब क्वेश्चन आसान लगेगा। ठीक है, तो आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व होगा आज। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, आर्मी का यह बैच चल रहा है, आर्मी के लिए केवल मैथ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। गीता 2380 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, सीता 4080 रुपए लगाकर पूंजी लगाकर साझेदारी हो गई। यदि वर्ष के अंत में दोनों का लाभ बराबर हो तो बताएं कि सीता कितने महीने बाद गीता के साझेदारी बनी। दोस्तों इस क्वेश्चन कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन कहने का मतलब है कि गीता एक व्यापार शुरू किया 2380 रुपए लगाकर। ठीक है, कुछ महीने बाद सीता आई और बोली सहेली हमको भी पार्टनर बना लो तुम। ठीक है, पार्टनर बना लीजिए, तो हम 4080 रुपए आपको पूंजी लगा देते हैं। ठीक है, और जब लाभ बांटा दोनों तो बराबर बराबर लाभ हुआ साल के अंतिम में। ठीक है, तो बताइए कि सीता जो है गीता के साथ कितने महीने बाद व्यापार में पार्टनर बनी। तो ध्यान दीजिए, जब 2 व्यक्ति रहे ना, 2 व्यक्ति पार्टनरशिप में, तो फॉर्मूला बताए हुए हैं CA गुने TA बटा CB गुने TB बराबर PA बटा PB। यदि पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पहली वीडियो जाकर देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पूंजी और समय के गुणनफल को ही लाभ का रेशियो कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए 2380 रुपए लगाकर 2380 रुपए लगाकर गीता व्यापार शुरू कर दिया। ठीक है, और कितने कुछ महीने बाद 4000 कितना 4000 कितना है 4080 रुपए लगाकर सीता भी साझेदारी हो गई। ठीक है, तो बोला है कि वर्ष के अंत में, दोस्तों वर्ष के अंत कहने का मतलब है कि 1 साल के लिए व्यापार चला था, 1 साल में होता है 12 महीने। ठीक है, तो ऊपर लिख दीजिए 12 महीना। देखिए पूंजी और समय के गुणनफल लाभ का रेशियो हो गया, लेकिन ये कितने महीने बाद आया है यह बात तो आपसे पूछ दिया गया है। ठीक है, तो पहले देख लीजिए कि 4080 रुपया इसका व्यापार में कितना दिन तक लगा रहा। तो पहले TB का मतलब है कि B का टाइम। ठीक है, पूंजी और समय लाभ, पूंजी और समय लाभ का रेशियो हो गया, और लाभ का रेशियो कहा है कि बराबर बराबर है, मतलब 1/1 बराबर बराबर है, और नहीं तो ऐसा ही आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए B का मतलब है दूसरा व्यक्ति। ठीक है, अब तीसरा चीज गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ तो 1 0 से 1 0 कट गया, 12 से कट जाएगा 12 तिहाई 36 और 12 चौके 48। ठीक है, फिर कट जाएगा 17 से ही कट जाएगा 17 दूनी 34 और 17 से ही कट जाएगा 17 एकम 17 और 17 चौके 68 और फिर 2 से कट जाएगा 7 बार में। देखिए यहाँ TB में 1 से गुना होगा तो TB ही रह जाएगा, TB ही रह जाएगा। इधर देखिए 1 में 7 से गुना होगा तो 7, यानी कि B जो है दूसरा वैल्यू है, दूसरा व्यक्ति है, यानी सीता है। तो सीता 7 महीने के लिए उस व्यापार में साझेदार हो गई। आपसे पूछ दिया है कितने महीने बाद आई। ठीक है, तो कितने महीने बाद आई सीता आया, मतलब आई कितने महीने बाद आई, 12 महीना के व्यापार चला है और 7वें महीना वो रही है, तो 7 महीने घटा दिए, यानी 5 महीना बाद आई है सीता। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5, जो आपका ऑप्शन और बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है ए ने 1400 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 5 महीने पश्चात बी तथा इसके 2 महीने पश्चात सी भी पूंजी लगाकर व्यापार में साझे हो गई। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ का अनुपात 4:3:2 के अनुपात में बांटा गया तो बी तथा सी द्वारा लगाई गई पूंजी रुपया में बता दीजिए आप। तो ध्यान दीजिए, 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, तीनों व्यक्ति का लाभ का अनुपात, 3 व्यक्ति मिलकर और व्यापार शुरू किया है, लेकिन समय थोड़ा अलग अलग है कि इतने दिन बाद आया है, वो उतने दिन बाद आया है, लेकिन लाभ का रेशियो जो दिया है 4:3:2 के अनुपात में रेशियो दिया है और पूछ दिया है कि बी और सी द्वारा लगाई गई धन बताइए। तो दोस्तों आपने पिछली वीडियो में क्या पढ़ रखा है कि लाभ बराबर होता है पूंजी और समय के गुणनफल को ही लाभ का रेशियो कहते हैं। यह बात आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि लाभ बराबर भैया पूंजी गुने समय होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ लाभ हम ए का लाभ निकाल लेते हैं। ए 1400 रुपया के पूंजी लगाया है तो 1400 रुपया पूंजी हो गया। और समय ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहा है कि 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष कहने का मतलब है 1 साल और 1 साल कहने का मतलब है कि 12 महीना, ठीक है। तो पूंजी और समय है 12 महीना, पूंजी गुने समय लाभ नहीं हो गया। 12 चौके 48, 12 एकम 12 4 16 और 2 जीरो यानी 16,800 ये ए द्वारा लाभ है। ए का लाभ निकाल दिए हम लोग, पूंजी और समय के गुणनफल लाभ होता है तो लाभ बराबर इतना निकाल लिए। तो दोस्तों ए का लाभ निकाले हैं, ए का लाभ निकाले हैं, ठीक है, ए का लाभ। तो अनुपात में ए का लाभ से ही मतलब रखिएगा। अनुपात में ए का लाभ कितना है 4, जबकि रियल में हम लोग निकाले हैं 16,800, ठीक है। तो अनुपात 4 के वैल्यू इतना, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, 4 चौके 16, 4 दूना 8 और 00। अनुपात 1 का वैल्यू 42 चला आया। तो हम पहले लाभ निकाल लेते हैं कि बी और सी का लाभ कितना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बी का लाभ निकाल रहे हैं, बी का लाभ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 4200, तो 3 का वैल्यू कितना 42 था 126 और 00, यानी कि बी का लाभ आ गया 12,600। फिर सी का लाभ देख लेते हैं, सी का लाभ अनुपात 1 का वैल्यू 4200, तो 2 का वैल्यू कितना तो 8400, यानी सी का लाभ 8400 निकल आया और बी का लाभ चलाया 12,600। लेकिन आपसे बी और सी का पूंजी पूछा है कि पूंजी कितना लगाया, तो बी का पूंजी पूछा है आपसे, तो पूंजी कितना। तो भैया ध्यान दीजिए, हमको पूंजी ना निकलना है तो पूंजी इधर रख लीजिए, ठीक है, और लाभ इधर पहले से तो है और समय गुना में है, बराबर की इधर जैसा ही आएगा कि भाग में हो जाएगा, तो यहाँ समय भाग में चला आएगा समय, यानी कि फॉर्मूला बना कि लाभ बटा समय कर दीजिएगा तो पूंजी निकल जाएगा। तो बस बी का पूंजी निकलना है, तो बी का लाभ कितना है 12,600 और बी का समय, तो समय देखना है कि समय कितना दिन के लिए व्यापार में था बी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहा है कि 5 महीने बाद बी और इसके 2 महीने बाद सी पूंजी लगाया। तो 5 महीने बाद पूंजी लगाया है, इस 1 साल का व्यापार चला है तो 5 महीना बाद पूंजी लगाए हैं आप। इसका मतलब है कि आप 7 महीना ना व्यापार में रहे हैं, 7 महीना, तो समय 7 हुआ तो 7 से भाग दीजिए, 18 सते 26 से और 00, यानी कि बी का पूंजी निकल के आया 1800 रुपया। और सी का भी पूंजी पूछा है कि सी का पूंजी भी बता दीजिए, ठीक है, सी का पूंजी पूछा है। तो सी का लाभ कितना है 8400 लाभ है सी का, और सी का समय कितना है। तो देखिए बी के भी 2 महीना बाद सी आया है, इसका मतलब बी 7 महीना रहा है तो सी इस 2 महीना और कम, यानी कि सी 5 महीना रहा है, तो बस 5 से भाग दे दीजिए, लाभ बटा समय पूंजी हो गया, 5 से काटिएगा, 5 एकम 5 3 और 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 और 5 अट्ठे 40 और 1 जीरो, यानी कि बी का पूंजी हुआ 1800 और सी का हुआ 1680 रुपया। 1800 और 1680 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
दिमाग झनझना देगा, ये ऐसा डिजिट है, इसमें क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस डिजिट बड़ा बड़ा बना दिया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ABC ने 1100 रुपये, 1300 रुपये और 1700 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ महीने बाद B ने 500 रुपया और लगा दिए। वर्ष के अंत में कुल लाभ 2527 रुपये तथा A का भाग 627 रुपये है। तो बताएं कि B 500 रुपया कितने महीने बाद लगाया है। ध्यान दीजिएगा कितना आसानी से बनेगा क्वेश्चन, बस इसमें डिजिट बड़ा कर दिया है, ठीक है। इतना बड़ा डिजिट आपसे नहीं पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, 3 व्यक्ति है, A है, B और C। पूंजी लगाया है, ध्यान दीजिएगा कैसे पूंजी लगाया है, 1100, 1300 और 1700। 1100 रुपया A लगाया है, B लगाया है कितना, B लगाया है 1300 और C लगाया है 1700। C लगाया है 1700, लेकिन इतना ही पूंजी चलिए रहा है, लेकिन B कुछ महीना बाद 500 रुपया और लगा दिया है, ठीक है। B 1300 तो पहले लगाया था, अब 500 रुपया और लगा दिया है। तो वही पूछा है कि B बताए कितने महीने बाद 500 रुपया लगाइए। सुनिए, 1 साल का व्यापार चला है, 1 साल का, तो 1100 रुपया A का 12 महीना तक रहा होगा, 1700 रुपया C का 12 महीना तक रहा होगा। लेकिन इसमें फेरहा ई लगा दिया है कि B 500 रुपया और लगा दिया है कुछ महीने बाद। तो पूछा है कितने महीने बाद लगाया, तो हम मान लेते हैं कि X महीने बाद लगा दिया, X महीने बाद लगा दिया है, ठीक है। X महीने बाद लगाया। दोस्तों व्यापार चला है 1 साल के लिए, तो 12 महीना। अब 12 महीना में यदि X महीने बाद तो बताइए, X महीने बाद 500 लगाया है, ये 1300 रुपया तो X महीना तक चला होगा कि नहीं चला होगा, चला होगा। 1300 रुपया X महीना तक। अब 500 रुपया और लगा दिया, तो अब तो हो गया 1800 रुपया, अब हो गया 1800 रुपया। अब समय कितना, तो समय तो दोस्तों 12 महीना है, तो 12 महीना में X महीना तो 1300 रुपये लगाया, तो X इसमें से घटा दीजिए, यानी इतना महीना तक 1800 रुपये पूंजी लगाया है, तो इतना महीना गुना कर दीजिए 12 माइनस X, ठीक है। तो देखिए 1300 रुपये इतना और 1800 रुपये इतना दिन चला है, टोटल जोड़ दिए तो टोटल B का पूंजी हो गया, ठीक है। देखिए पूंजी गुने समय लाभ का रेशियो, पूंजी गुने समय लाभ का रेशियो और पूंजी गुने समय लाभ का रेशियो। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अब ध्यान दीजिए यहाँ से क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ लिख लीजिए, गुना कर लीजिए 132 और डबल 0 हो जाएगा, और यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 1300 X हो जाएगा, प्लस यहाँ 1800 से दोनों में गुना होगा, ठीक है। 1800 से दोनों में, तो हम एक काम करते हैं कि डबल 0 हम कॉमन ले लेते हैं, 100 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच गया 13X बच गया, ठीक है। अब प्लस, अब यहाँ 18, देखिए 1800 है, 2 0 तो बाहर चला जाए, तो यहाँ 18 बचा, तो 18 में 12 से गुना कीजिएगा, तो 12 8 96, अब 12 कम 12 9 21 216, और फिर माइनस 18X हो जाएगा, ठीक है, इतना। और फिर यहाँ 17 गुने 12 कीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 12 7 84, या 12 कम 12 8 20 2 0, ठीक है। अब देखिए रेशियो में, अभी लाभ का रेशियो हो गया दोस्तों, लाभ का रेशियो हो गया, पूंजी गुने समय लाभ का रेशियो होता है। देखिए तो 2 0 कट गया, 2 0 कट गया, 2 0 कट गया। अब देखिए टोटल लाभ कितना हुआ, कुल लाभ है, कुल लाभ कितना हुआ, ध्यान दीजिएगा। तब कुल लाभ यही ना हो गया, जोड़ना दीजिए, कुल लाभ हो जाएगा। यहाँ देखिए 132 प्लस 204 प्लस, यहाँ देखिए 18X प्लस में है, 13 सॉरी माइनस में है, 13X प्लस में है, ठीक है। ये 216 यहाँ है, 216, अब 18 में से 13 चल जाएगा तो माइनस में 5X, ये कुल लाभ हो गया, ये कुल लाभ हो गया, ठीक है। अब कुल लाभ इसलिए निकाल रहे हैं कि कुल लाभ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कुल जोड़ लीजिए, 6 व 4 10 2 12, 12 के 2 हासिल 1, 1 2 3 5, 2 2 4 1 5, 552 माइनस 5X, कुल लाभ हो गया, तीनों का लाभ हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ समझिए, आप देखिए ए के बारे में दिया है, पर्सनल लाभ जो दिया है 627 रुपया ए के बारे में दिया है, तो ए से ही मतलब रखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए कुल लाभ क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि कुल लाभ कितना दिया है, 2527, कुल लाभ दिया है 2527,
कुल लाभ दिया है 2527, हम लोग कुल लाभ निकाल के लाए हैं 252 माइनस 5x, 252 माइनस 5x, कुल लाभ दिया हुआ है, हम लोग ये कुल लाभ निकाल लिए, ठीक है। और फिर ए का लाभ दिया है 627 रुपया, ए का लाभ 627 रुपया क्वेश्चन में दिया है, और ए का लाभ यहाँ देखिए कितना है 132, तो 132 बट्टा में देखिए कुल लाभ दिया हुआ है, तो नीचे में हम लोग कुल लाभ दिए हैं। ए का लाभ दिया हुआ है, तो ए का लाभ हम लोग अपना से निकाल के यहाँ लिख दिए हैं। दोनों लाभे का रेशियो है, इसलिए बराबर हो गया, ठीक है। एक्स का वैल्यू निकाल दीजिएगा, आपका चलाएगा कि बी कितने महीने बाद पूंजी आया है। यहाँ से दोस्तों आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए कि लंबा लंबा डिजिट है, बड़ा बड़ा डिजिट है, इसलिए समय लगेगा। तो आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका एक्स का मान चलाएगा 4, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 4, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, राम और मोहन ने मिलकर एक चारागाह 240 रुपए में किराए पर लिया। यदि राम 20 भेड़ 6 सप्ताह तथा मोहन 30 भेड़ 2 सप्ताह चराता है, तो प्रत्येक द्वारा चुकाया गया किराया बताइए। दोस्तों क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि राम और मोहन मिलके 240 रुपया में एक चारागाह खरीद लिया, मतलब कि चेरा चराने के लिए, माल जाल को चराने के लिए खरीद लिया, ठीक है, 240 रुपया में। तो कहने का मतलब है आप जितना भेड़ चराइएगा और जितना दिन चराइएगा उतना ही कि ना पैसा दीजिएगा। ऐसा थोड़े है कि हम चराएंगे या पैसा आप दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, राम है और मोहन, राम जी और मोहन जी। राम जो है ना कितने गाय चराया है, राम कितना गाय चराया है, राम 20 भेड़ 6 सप्ताह के लिए, तब 20 भेड़ 6 सप्ताह, पूंजी गुने समय लाभ का रेशियो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। बस यहाँ भेड़ भेड़िया के चर्चा कर दिया है। तो 20 भेड़ 6 महीने तक चलाया, ठीक है। और मोहन जो है 30 भेड़ 2 सप्ताह, तो 30 भेड़ 2 सप्ताह, ठीक है। तो जितना दिन चलाएगा उतना ही के ना पैसा देगा। तो यहाँ देखिए, तो काट दीजिए, यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, और 3 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 2 कट जाएगा। इधर देखिए 2 एकम 2 हुआ, और इधर 1 3 एकम 1 एकम 1 हुआ। तो अनुपात में कुल रुपया कितना, 2 और 1 3, आज जबकि किराया के लिए बोला है कि कुल 240 रुपया में खरीदा, तो बराबर 240। तो अनुपात 1 का वैल्यू 3 8 24 80। तो पूछा है प्रत्येक ने कितना कितना रुपया दिया। अनुपात 1 का वैल्यू 80, तो 2 का वैल्यू कितना 160। अनुपात 1 का वैल्यू 80, तो 1 का वैल्यू 80, यानी कि राम दिया है 160 रुपया और मोहन दिया है 80 रुपया, ठीक है। तो कितना 160 और 80 आंसर हो जाएगा आपका, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी डी ने मिलकर एक चारागाह किराए पर लिया। ए 12 गाय 6 महीने, बी 10 गाय 5 महीने, सी 14 गाय 10 महीने और डी 9 गाय 7 महीने। यदि ए ने किराए के रूप में 36 रुपये दिए, तो चारागाह का कुल किराया बताइए। देखिए 4 व्यक्ति मिलकर किराए पे लिया है, ए बी और सी और डी, ठीक है। ए बी सी डी लिया है। ए 12 गाय 6 महीने चलाया है, इसका मतलब 12 गुने 6, हम एक के गुना करके लिख देते हैं कि 72 रेशियो हुआ, ठीक है। और बी जो है ना 10 गाय 5 महीने तक, 10 गाय 5, 10 5 50 लिख दिए, एक के पर लिखते रहे हैं, ठीक है। और सी जो है ना 14 गाय 10 महीने, तो 14 तो ये 140 लिख देते हैं, एक के बेर किराया 140 लगेगा। और डी जो है 9 गाय 7 महीने, तो 963 लिख दिए एक के बेर, ठीक है। अब कटने वाला होगा तो काट दीजिएगा, और नहीं कटने वाला होगा तो छोड़ दीजिएगा। तो नहीं कटने वाला तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कहा है, ए ने किराए के रूप में 36 रुपए दिए, तो अनुपात में ए कितना किराया दे रहा है, अनुपात में 72 किराया दे रहा है, और जबकि रियल में क्वेश्चन कर रहा है कि 36 दे रहा है। तो दोनों किराया इसलिए बराबर। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 बट्टा में 72, यानी 36 से कम 36, 36 दूना 72। अनुपात 1 का वैल्यू चला है 1/2। तो आपसे पूछ लिया गया है कुल किराया बताइए, कुल किराया, ठीक है। कुल किराया, तो कुल किराया कितना है देखना लीजिए, यहाँ जोड़ के देख लीजिए कुल किराया कितना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 72 और 50 सबके जोड़ लीजिए, 3 0 3 और 2 5 5
6 14 20 5 25 5 30 2 32 अनुपात में इतना हुआ योग। अनुपात 1 का वैल्यू है 1/2, तो 1/2 से गुना कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 5 10, यानी कि 162 रुपया 50 पैसा आपका आंसर हो गया। ठीक है, 162 रुपया 50 पैसा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों इसमें 15 नंबर क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड दिया है। क्वेश्चन करा है उपरोक्त प्रश्न में, मतलब ऊपर वाली प्रश्न में, मतलब 14 नंबर क्वेश्चन के प्रश्न में बी और डी का क्रमशः किराया बताइए। मतलब बी और डी दोनों का किराया पूछ दिया है। ठीक है, बी और डी का 15 नंबर में। तब बी का देखिए, और बी का कितना है, 50 अनुपात में है ना, 50 और अनुपात 1 का वैल्यू निकाल के लाए हैं 1/2, तो 1/2 यानी 2 से कटेगा 25 बार में, यानी बी 25 रुपया देगा। ठीक है, और डी का ही पूछा है, तो डी का अनुपात में कितना है 63, और अनुपात 1 का वैल्यू आया है 1/2, तो 1/2 से गुना करिए। 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2 और 2 5 10, यानी 31 रुपया 50 पैसा। ठीक है, यानी कि 25 रुपया और 31 रुपया 50 पैसा, 15 का आंसर होगा 25 और 31 50, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है ए बी और सी ने मिलकर एक मकान 288 रुपए में 1 वर्ष के लिए किराए पर लिया। वे 4 महीने साथ रहे, परंतु बाद में सी चला गया। इसके 5 महीने बाद बी चला गया, परंतु सी वापस आ गया। ए के साथ रहने लगा, तो ए बी सी प्रत्येक ने कितना किराया चुकाया। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा से समझ में आएगा आपको। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 12 महीना के लिए रूम लिया है एक आदमी। 3 व्यक्ति मिलके 12 महीना के लिए रूम लिया है, और 288 रुपया में बात हुआ है कि 1 साल में 288 रुपया लगेगा आपको। आप जितना आदमी से रहिए, 2 आदमी रहिए, 3 आदमी रहिए, तो दोस्तों 12 महीना के 288 रुपया, तो 1 महीना के कितना होगा, ध्यान दीजिए। तो 288 में 12 से भाग दे दीजिए, तो 12 चौके 48 है, 12 दूनी 24 है, और 12 चौके 48, यानी 1 महीना का किराया 24 रुपया हो गया। तो दोस्तों 3 आदमी से रह रहा है, ए और बी और सी, तो 3 आदमी मिल के 24 रुपये देगा, तो 1 आदमी मिल के कितना देगा, 8 रुपया। और यदि 2 पार्टनर से रहता तो 12 रुपया देना पड़ता। 3 पार्टनर से है तो 8 रुपया देना पड़ रहा है। 4 आदमी से रहता तो 6 रुपया देना पड़ता। अकेला रहता तो 24 रुपया देना पड़ता। यानी एक व्यक्ति का 1 महीना का खर्च, एक व्यक्ति का 1 माह का कितना होगा, 8 रुपया। तब तो 3 व्यक्ति मिलकर 24 रुपया में ले लिया है। तो ध्यान दीजिए, आपसे पूछा है ए बी सी कितना रुपये चुकाया, तो ए बी और सी के बारे में पूछा है कितना रुपया किराए में चुकाया। तो देखिए 1 साल के लिए रूम लिया है, 1 वर्ष के लिए रूम, मतलब 12 महीने के लिए रूम लिया है। 4 महीना साथ रहा है, तो 4 महीना साथ रहा, तो चारों मिल के ना किराया दिया होगा। तो एक आदमी 8 रुपया दे रहा है, तो 4 महीना साथ रहा है, तो 8 चौका 32 रुपया ए दिया होगा, 8 चौका 32 रुपया बी को लगा होगा, 8 चौका 32 रुपया सी को लगा होगा। ठीक है, एक व्यक्ति 8 रुपया दे रहा है, 3 व्यक्ति तो 24 रुपया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, और 4 महीना रहा है, सी फरार हो गया है, सी भाग गया। तो सी भाग गया तो सी न भाग गया, ए और बी तो रहा न होगा। अब बी के बारे में भी कह रहा है कि बी 5 महीने बाद बी भी भाग गया, तो 5 महीने बाद न भागा है, 5 महीना तक रहा होगा कि नहीं, रहा होगा। तो 5 महीना रहा होगा, तो 5 महीना ए को भी भाड़ा लगेगा और 5 महीना बी को भी भाड़ा लगेगा। तो एक व्यक्ति को अब 12 रुपया हो गया, 24 रुपये का तो महीना रूम का है, तो अब 2 ही व्यक्ति है तो 2 के ना भाड़ा देना पड़ेगा। तो अब 12 रुपया महीना लगेगा एक व्यक्ति को। ठीक है, तो 12, तो 5 महीना साथ रहा है ए और बी, तो 5 महीना 12 × 60 रुपया ए को लगा होगा और 12 × 60 रुपया बी को भी लगा होगा। अब बी फिरार, अब देखिए तो 5 महीना तो इधर रह गया और 4 महीना तीनों रहा है, मतलब ए बी और सी 4 महीना तक तीनों रहा है, ए और बी 5 महीना तक रहा, मतलब कि 4 महीने के बाद बी भाग गया, तो 5 महीने बाद 5 महीने तक बी भी रहा होगा। अब बताइए, अब बी फिरार हो गया, अब सी चला आया, अब सी चला आया, तो बताइए 5 और 4 9 महीना तो बीत गया, अब 3 महीना ना बचा, तो 3 महीना ए और सी रहा होगा।
ठीक है, ए और सी 3 महीना। अब बताइए, तो 2 व्यक्ति है तो अभी भी तो 12-12 रुपया लगेगा। तो 12 तिहाई 36 रुपया, 8 तिहाई 8 तरीका ना होगा 12 रुपये का महीना लगेगा। तो 12 तिहाई 36 रुपया ए को लगा होगा और 12 तिहाई 36 रुपया बी को लगा होगा। अब ए का पूछा, ए बी सी का पूछा है कुल रुपया, तो निकाल लीजिए। 6 और 2 8, 6 और 3 9 और 2 12, 128, और 60 और 3 90 और 2 92। यहाँ देखिए 30 और 30 60, 8 68, यानी कि तीनों को 128 रुपये, 92 रुपये और 68 रुपये चुकाना होगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर सेम क्वेश्चन है। ए बी और सी ने मिलकर 3600 रुपये प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए एक कमरा किराए पर लिया। ए पूरे समय, बी 16 महीने और सी 4 महीने बी के साथ कमरे में रहते हैं। ए और सी ने कितना किराया चुकाया? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे किया है दोस्तों। 2 साल के लिए मकान लिया है किराए पे, 1 साल का 3600 रुपया, 3600 रुपया। तो 2 साल का मतलब 2 वर्ष, मतलब कहने का मतलब 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का मतलब क्या होता है? 24 महीना, मतलब 24 महीना का किराया कितना होगा? 1 महीना का 3600, तो 2 महीना एक साल का 3600, तो 2 साल मतलब 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 36 दूना 72, यानी 24 महीना का किराया 7200 रुपया हो गया। 3 आदमी से रहने के लिए बात होगा या रूम मालिक से। अब क्या किया है कि इसमें मतलब कि सही से नहीं रह रहा है। ए तो पूरे समय के लिए रहा है, अब बी 16 महीना और सी 4 महीने तक साथ रहा है। देखिए ए बी और सी कैसे रहा है। देखिए ए पूरे समय के लिए, ठीक है, और बी जो है ना 16 महीने और सी 4 महीने साथ रहा है। सी 4 महीने कहने का मतलब है कि 4 महीने तक तीनों साथ रहा है, 4 महीने तक तीनों साथ रहा है। तो दोस्तों 2400 रुपया हुआ कितना, 24 महीना का खर्चा 7200 रुपया। 3 आदमी से रहना शुरू कर दिया, तो 3 आदमी से रहना शुरू कर दिया, ठीक है। तो 1 महीने का आप निकाल लीजिए, 24 महीने का इतना, तो 1 महीने का कितना, तो 7200 में आप 2400 से भाग दीजिए, 24 से भाग दीजिए, तो 24 तिहाई 72, यानी कि 300 रुपया। यानी 300 रुपया के महीना बात हो गया कि अब आप 3 व्यक्ति इस मकान में रह सकते हैं। यदि 3 व्यक्ति रहिएगा तो 100 के महीना लगेगा। यदि 2 व्यक्ति रहिएगा तो 150 के महीना लगेगा। यदि आप अकेला रहिएगा तो 300 के महीना लगेगा। यही क्वेश्चन के कहने का मतलब है। तो ध्यान दीजिए 4 महीना साथ रहा है, 4 महीना साथ, तो 3 व्यक्ति मिलके 300, तो 1 व्यक्ति अकेला 100, तो 4 महीना रहा है, तो 4 महीना में 400 रुपया ए को लगा होगा, 400 रुपया बी को लगा होगा और 400 रुपया सी को लगा होगा। ठीक है, 4 महीना साथे रहा, तो 4 महीना, तो 4 3 1200 रुपया महीना नहीं हुआ, तो 400 ए 400 बी 400 सी बराबर दे दिया। अब देखिए क्या कहा है, अब बोला है कि अब सी 4 महीना रहबे किया है, अब बी 16 महीना रहा है साथ में, तब बी 16 महीना, तो बी तो 4 महीना यहाँ रह चुका है, तो बी यहाँ 4 महीना रह चुका है। अब सी जो है ना अब हट गया, अब केवल ए और बी बचा। तो अब दोस्तों अब तो 150 का महीना लगेगा, 150 रुपये का महीना लगेगा। ठीक है, 2 आदमी है तो 150 रुपया ए को भी देना पड़ेगा, 150 रुपया बी को भी, तब तो 300 रुपये का महीना होगा। ठीक है, तो अब देखिए 16 महीना बी रहा है साथ में, तो 16 महीना में 4 महीना तो ये हो गया। अब कितना महीना बचा? 12 महीना, तो 12 महीना ए भी रहा होगा और बी भी 12 महीना, तो 12 महीना किराया कितना होगा? 150 में 12 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 0, अब 12 5 60, अब 12 कम 12 6 18, यानी कि 1800 रुपया अब ए भी दिया होगा और 1800 रुपया बी भी दिया होगा। ठीक है, 1800 ए और 1800 बी हो गया। अब देखिए बी 4 महीना यहाँ हो गया और 12 महीना यहाँ, बी 16 महीना साथ रहा है, 16 महीना काम खत्म हो गया, 4 महीना, लेकिन 24 महीना का किराया लिए, 24 महीना के लिए मकान लिए हुए हैं। तो बताइए 12 महीना और 4 महीना 16 महीना ए का हो गया,
लेकिन ए जो है ना पूरे समय के लिए रहा, इसका मतलब है 24 महीना के लिए। तब 12 और 4 16 महीना हो गया। अब 8 महीना और बचा, 2 साल में 24 महीना में से 16 महीना घट गया तो 8 महीना और बचा। और अकेला 8 ए अकेला है तो उसको 300 रुपया देना पड़ा होगा अकेला। तो 8 महीना में कितना, 8 तरीका 2400 रुपया लास्ट में ए भरा होगा। अब देख लीजिए ए को कितना कुछ देना पड़ा है, तो 24 और 34 2 32 और 2 32 और 10 42 और 4 46, यानी ए को 4600 रुपया देना पड़ा होगा। ठीक है, बी को कितना, तो 18 4 2200 रुपया 2200, और सी को कितना, तो 400 रुपया। तो आपसे पूछा है ए और सी का, तो ए दिया है 4600 और सी दिया है 400, यही आपका आंसर हो जाएगा। बी का पूछता था, बी का भी निकाल दिए हुए हैं। तो 4600 और 400 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 4600 और 400 ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। पी और क्यू ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। पी ने 8000 रुपये लगाए तथा 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ में से पी और क्यू का क्रमशः 360 रुपये और 950 रुपये मिलते हैं। तो क्यू ने कितना धन लगाया। दोस्तों, दो व्यक्ति के बीच पार्टनरशिप हो रहा है, तो सी ए गुने टी ए वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए मतलब पी 8000 रुपये लगाया है तो पूंजी सी ए की जगह लिख दीजिए 8000। ठीक है, इसका तो पूंजी क्यू का पूंजी पता नहीं है, तो क्यू का पूंजी मतलब रहने दीजिए, आप एक्स मान लीजिए, क्यू का पूंजी एक्स, और 1 साल का व्यापार चला है तो 1 साल यहाँ चल गया, हो गया, एक साल हो गया। ठीक है, वर्ष के अंत में तो यहाँ भी वर्ष हो गया। पूंजी गुने समय लाभ, पूंजी गुने समय लाभ, जबकि लाभ दिया है 360 रुपया ए का, सॉरी हाँ ए पी का, और 450 रुपया बी का। तो देखिए पूंजी गुने समय लाभ है, यहाँ भी लाभ है, पूंजी गुने समय लाभ है, यहाँ भी लाभ है। काट दीजिए, यहाँ 12 से 12 कट गया, 9 चौके 36 और 9 पचे 45। ठीक है, और कटने वाला है, तो देखिए 4 से कट जाएगा, 2 बार में 4 दूना 8 और 3 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स इधर 1 बचा हुआ, तो एक्स में 1 से गुना होगा तो 1 से रह जाएगा, यहाँ 5 में 2000 से गुना होगा तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरा का पूंजी माने, क्यू का पूंजी माने थे एक्स का वैल्यू है 10,000, यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो दोस्तों यह चैप्टर हो गया खत्म। अगला कौन चैप्टर लेकर आए अगली वीडियो में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक बात क्या है कि यहाँ वीडियो जो है ना 1 बजे से वीडियो बना रहे हैं, 1 बजे दिन से, दोपहर 1 बजे से वीडियो बना रहे हैं। अभी 5 साढ़े 5 हो रहा है, मतलब 5 बज के कुछ मिनट हो रहा है। इतना देर में एक वीडियो बनाया, लाइट के वजह से आ रहा है, एक क्वेश्चन बना रहे हैं, लाइट कट जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।